आदाब व्यूअर्स, कैचअप क्रिकेट का नया एपिसोड। मैं हूं डॉक्टर हफीज अमान, साथ देंगे तौसीफ सत्ती और मंशा अनवर। बहुत बहुत मादरत खा हैं नाज़रीन आपसे कि कुछ वक्त जरा लंबा हो गया, जो गैप यानी कि उसको कह सकते हैं आप, तो वो थोड़ा लंबा हो गया। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अब पीएसएल ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। इंग्लैंड और इंडिया की सीरीज भी जारी है, वो भी काफी मजेदार किस्म की सीरीज हो रही है, उस पर भी आज हम बात करेंगे। कोशिश करेंगे कि आइंदा गैप ना हो और आपके साथ मैच बाय मैच पीएसएल सारी की सारी कवर करें। और उसकी वजूहत भी कुछ बड़ी खैर जेन्युइन थी हमारी, कि जो हमारे सती साहब हैं, कोच हैं, इंटरनेशनल कोच है, वो पाकिस्तान टीम के साथ कुछ असाइनमेंट के सिलसिले में बिजी थे। तो अब पाकिस्तान की टीम चूंकि न्यूजीलैंड से वापस आ चुकी है, तो वो भी फ्री हो गए हैं। और मंशा भाई तो वैसे बहुत बिजी रहते हैं, उनको पकड़ना तो बहुत ही जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। आइए जी बात करते हैं पहले इंग्लैंड और जो इंडिया की सीरीज है उस पर, कि बेसबॉल जो क्रिकेट हो रही है। आप दोनों हवा में से सती साहब आपसे स्टार्ट कर लेते हैं कि बेसबॉल जो चल रही है वो कुछ कुछ आपने महसूस नहीं कर रहे कि इंडिया ने भी अडॉप्ट कर ली है, इंग्लैंड से मुस्तार ली है, या पता नहीं परमानेंट उन्होंने ले ली है शायद। हाँ नहीं, देखिए उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपको याद हो, ऋषभ पंत वो भी इसी तरह खेलते, वो बेसबॉल ही खेलते थे पहले ना। मतलब उनका जो इंग्लैंड का लेफ्ट आर्म स्पिनर था, मेन स्पिनर था, लास्ट ओवर पे उसको 7 ओवर में 80 रन मारे हुए थे। तो कहने का मकसद ये है कि अनड्यू रिस्पेक्ट ना दें, ड्यू रिस्पेक्ट दें बॉलर को ना। तो बेसबॉल का जो मेन जो है ना, वो यही चीज है कि गैर जरूरी तौर पे फ्लैट डेक पे को रोकने की जरूरत नहीं। तो आई गेस कि उससे इंडिया ने डेफिनेटली थोड़ा सा इंस्पिरेशन तो इंडिया के सबने ली, पाकिस्तान ने भी ली, पाकिस्तान ने भी थोड़ा तेज खेलना शुरू किया। ठीक है। तो डेफिनेटली इट हैज चेंज द डायनामिक्स ऑफ टेस्ट क्रिकेट राइट नाउ। और इंडिया ने ऑब्वियसली काउंटर अटैक किया। प्रॉब्लम यह है कि इंडिया के पास जो तीन जो स्पिनर्स हैं, उनके माशाल्लाह मिला के कोई 800 हजार विकेट्स हैं टेस्ट में। इंग्लैंड के पास जो है उनकी 20 विकेटें नहीं बनती टोटल मिला के। फर्क ये है समझ रहे हैं कि हम्म। अगर इंग्लैंड के पास भी उसी तरह एक्सपीरियंस बॉलर्स होते तो फिर जरा ज्यादा मजा आता। ठीक है। अच्छा, मंशा भाई, अगर इसी बेसबॉल को मैं आपके पास लेके जाऊं, तो आप चूंकि इंग्लैंड के बड़े फैन हैं, चूंकि वो होम ऑफ क्रिकेट और सारा उनका स्ट्रक्चर और वो आप बहुत आपको पसंद है, लेकिन साथ साथ आप फैन बेसिकली इंडियन टीम के हैं, तो आप खुश भी होंगे कि इस वक्त इंडिया 2-1 से आगे है। और बाकी मतलब मैच हैं दो, उन पर भी बताइएगा कि आप क्या देख रहे हैं कि इंडिया और इंग्लैंड अभी इसी मैच को, यानी कि बेसबॉल मैच को लेकर चलेंगे, और इंग्लैंड कमबैक कर पाएगा सीरीज में, या इंडिया अब हावी हो गया और अब मेरा नहीं ख्याल कि वापस आने देगा इंग्लैंड को। पहले तो जो अप्रोच है मैकलम और उनकी ये जो बेसबॉल अप्रोच है, स्टोक्स की मिल के जो वो प्लान कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि मैं क्या समझता हूँ कि फर्क ये है कि अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है। अटैक का ये मतलब नहीं है कि आपको स्पिनर को बाहर निकल के मारना नहीं आता तो आप रिवर्स स्वीप मारें और फ्रंट स्वीप मारें। मतलब ये है कि आपने अटैक करना है, जिस तरह जायसवाल ने किया, इंडिया ने किया। वो लैग कर रहे थे, थोड़ा प्रेशर में खेल रहे थे। और इंडियन स्पिनर इतने टॉप स्पिनर्स हैं कि मेरे ख्याल ज्यादा बाहर निकल के मारने नहीं देंगे। उनको काउंटर करने का उन्होंने क्या सोचा कि वो स्क्वायर पे खेले, रिवर्स स्वीप या स्वीप, जिससे थोड़ा उन्होंने परेशान किया। लेकिन वो जो मेरे हिसाब से हाई रिस्क क्रिकेट है, मैं उसको समझता हूँ एक दिन तो बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन हर रोज अच्छी नहीं लगेगी। और जो रूट को मेरा ख्याल है वो नहीं खेलना चाहिए, कि वो जो शॉटें मार रहे हैं मतलब उनका नहीं बनता। लेकिन ये है कि एक प्रेशर है इंडिया पे कि वो 400 करते का टारगेट देते हुए भी डर रहे हैं कि कहीं ये ना हो कि एक विकेट भी उनकी खड़ी हो गई और उन्होंने उल्टी सीधी मारी तो क्या होगा। तो मतलब ये है कि इंटरेस्ट अभी बाकी है, और स्टोक्स ने कहा कि अभी भी हम 3-2 जीत सकते हैं। डॉक्टर साहब आप म्यूट हो गए। डॉक्टर साहब आप म्यूट हो गए। डॉक्टर साहब आप म्यूट हो गए। हार के डर से कुछ बाहर आ गए। पहले इंडिया हमेशा ऐसा करता था, लेकिन अगर आप देखें तो तीनों के तीनों मैच चौथे दिन खत्म हो रहे हैं। तो इसमें क्या मतलब, वही बेसबॉल अप्रोच की वजह है, या कोई जो पिचेस बनाई जा रही हैं वो मॉडर्न डे क्रिकेट को मद्देनजर रख के बनाई जा रही है? नहीं, मेरा हाल है कि शायद वो जो आप बात कर रहे हैं कि वो तेज खेल रहे हैं, रन रेट मेंटेन कर रहे हैं, और 30 ओवरों में 180 हो रहा है, 200 हो रहा है, तो उस वजह से ये ऐसा लग रहा है। लेकिन स्टिल मैं अभी देखूं तो बेसबॉल कॉन्कर तो कर रहे हैं जहां जहां जा रहे हैं। लेकिन मेरा हाल है इंडियन टेरिटरी को साथ अभी काफी मुश्किल है, क्योंकि मेरा हाल है वो बहुत मंजे हुए अभी उनकी साइड है। और बड़े, क्योंकि रोहित ने भी कहा कि काम रहना है, और हम्म। स्टोक ने कहा कि हम 3-2 जीत सकते हैं। तो यकीनन दो मैच अभी आगे मजेदार। और इसी तरह जैसे कोहली का बाहर होना,
मैच ना खेलना एक बहुत बड़ा सेटबैक था इंडिया के लिए। और जैसे कि एक मैच उन्होंने हारा भी, तो एक दफा आवाज भी उठना शुरू होगी मीडिया में कि कोहली के बगैर टीम नहीं है, जीरो है। लेकिन जसवाल आए, उन्होंने ऐसा मतलब फ्लैट किया कि वो बिल्कुल मतलब पूरा मैच ही निकाल के ले गया। इसी तरह शुभमन गिल हैं, मतलब एक कॉम्पैक्ट टीम नजर आती है। ऐसा नहीं लगता कि ऋषभ पंत बाहर हैं, कोहली बाहर हैं, या कोई और बाहर है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई भी आ रहा है वो अपनी परफॉर्मेंस दे रहा है। क्या इसके पीछे का प्रेशर है? जडेजा भी आगे 100 कर रहे हैं, तो क्या इसके पीछे वो प्रेशर है कि मेरे पीछे वो बंदा बैठा हो, अगर मैंने परफॉर्म ना किया तो वो आ जाएगा, जगह ले लेगा? या अब उनकी स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट इतनी हाई हो गई है कि उनको इस बात की परवाह ही नहीं है? ये डेफिनेटली देखो प्रेशर है। जी हाँ प्लीज ले आप। हाँ सॉरी जी डॉक्टर सर। साहब, लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट तो काफी सारी जगह रखते हैं लोग ना। लेकिन अब जो है ना वो इंडियन क्रिकेट स्पेशली जो मेच्योर प्लेयर्स है ना, दे हैव गॉन पास्ट दैट स्टेज नाउ। हमारे हमारे सीनियर प्लेयर नहीं गए स्टेज से बाहर कि उनको पता है किसी भी टाइम ड्रॉप हो सकते हैं। इंडिया में ऐसा नहीं है। आपको याद होगा कि लास्ट ईयर वो एक जो उनका लेफ्ट आर्म कीपर ओपनर है, उसने 200 कर दिया वनडे मैच में बांग्लादेश के खिलाफ, ठीक है। लेकिन केएल राहुल जैसे ही आया उसको वापस इन्होंने खिलाया समझ रहे हैं? जी तो अब मेरा ख्याल है कि वो जो जगह वाला है ना वो नहीं है। लेकिन मंशा भाई ने जिस तरह कहा, तो वो जितनी मेहनत करके लड़के आगे आते हैं और जितने ज्यादा लोग उस रेस में लगे हैं, मतलब जिसको भी चांस लेता है दे हैव टू ग्रैब इट विद बोथ हैंड्स, राइट। तो हमारी तरह तो नहीं है कि हमारे पास तो ओपनर ही नहीं है ना समझ रहे हैं। तो चांस एक ही को चांस देते हैं, तो इनके पास तो ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं। तो उस सेंस में डेफिनेटली वो जिसको भी जो चांस मिलता है वो उसको अवेल करने की पूरी कोशिश करते वो इशाद किशन की आपने बात की, उन्होंने 300 हैं। किया, वो मेरे ख्याल प्रेशर में वो जो है ना वो कुछ क्रिकेट से उन्होंने अलहदगी इख्तियार की है कुछ 6 महीने के लिए। जी, तो ब्रेक ली थी बिल्कुल। एनीवेज मुझे लग रहा है, देखे ना अक्षर पटेल पीछे है, जडेजा के पीछे खड़ा हुआ है, कोहली बाहर हुआ है, श्रेयस अय्यर मेरे ख्याल बेस्ट स्पिनर का प्लेयर है इंडिया में इस टाइम, और वो बाहर है। उसने जैसे ही उससे स्कोर नहीं हुआ, 30-30 हुआ, सरफराज खान आया तो उसने स्कोर कर दिया। तो प्रेशर बहुत है पीछे और ये प्रेशर होना चाहिए, जो कि मेरा ख्याल है हमारे मुल्क में नहीं है। ठीक है जी, चले इस फिलहाल इसको इसमें वक्फा करते हैं कि इंग्लैंड और इंडिया की जो सीरीज है उस पर बात करते रहेंगे। अब हम वापस आते हैं पीएसएल पर, पाकिस्तान सुपर लीग, जो अपने तमाम तर तमतराक के साथ जारी है। और 3 मैच हो चुके हैं, अच्छे मैचेस हुए हैं। ये पहली दफा तो शायद नहीं हो रहा, लेकिन काफी हाई स्कोरिंग हो रहे हैं। 200 मैच, जो आमतौर पर पीएसएल का खासा नहीं है। इसमें पता नहीं बॉलिंग वीक हो गई है, या पिचेस और फ्लैट हो गई हैं, या बैट्समैन बहुत अच्छे हो गए हैं, या वो कंपटीशन उस तरह का नहीं रहा जैसे ये मशहूर थी पीएसएल बॉलिंग की वजह से। आई एम नॉट श्योर, या माहिरीन से मैं पूछूंगा कि अब देखते हैं कि इस वक्त जो सारी टीमों ने एक एक मैच खेल लिया, तो एक एक मैच के बाद कहाँ खड़े हैं लोकल प्लेयर्स के साथ, इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ और कैप्टनसी के साथ। ये 3 जगह हम टच करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर कहाँ कहाँ कौन कौन सी टीम लैग कर रही है। जो पहला मैच जैसे कि इस्लामाबाद ने जीता था लाहौर से, अगर उस पर मैच बात करें तो वो अपने उनके कप्तान है जो शादाब खान, जिनके मंशा भाई अगेन बहुत बड़े फैन है, उन्हीं से मैं पहले सवाल करता हूँ कि आपने वो मैच देखा, क्या फर्क हुआ कि यकदम शादाब इंटरनेशनल क्रिकेट में फ्लॉप थे, यहाँ आते ही उन्होंने वो मतलब बिल्कुल उस खौफ से मुझे लग बाहर रहा आ है गए? टॉस टॉस करके बारी करना कुछ ड्यू फैक्टर है हमारे मैचों में अभी। तो जो ओके। सेकंड बारी करेगा यकीनन उसको थोड़ा एडवांटेज है, टारगेट उसके सामने। पहली बात। दूसरी बात, मुझे लग रहा था कि वो जहां वो एक वो जो इम्पेटस की जरूरत थी कि आप ऊपर आए, और वो शादाब खुद आए, और उन्होंने आके वहां से बारी की और वहीं से वो मैच ले गए। बेशक वो एक पिंच हिटर या किसी सूरत में आए थे, और सलमान आगा ने आके बहुत खुल के खेले, कैप्टन साथ थे, और उन्होंने शो किया कि उनके पास वो सारी शॉट्स हैं जो शायद लोग कहते हैं टेस्ट प्लेयर के पास नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि वो जो उनकी अप्रोच थी वहां से वो जीते, और बॉल भी उन्होंने बहुत अच्छे किए, 4 ओवर में लेग स्पिनर ने बहुत ही अच्छे बॉल किए शादाब ने खुद। तो मेरे हाल ये डॉक्टर की साहब मैं था। आपको और ऐड करता राशिद चलूं खान कि को सॉरी आप राशिद खान कैरी ऑन करें। हाँ, राशिद खान को मिस कर रहे हैं, क्योंकि जो राशिद मिडिल खान को ओवर मिस से। कर रहे हैं, एक हाँ, प्लेयर का इतना बड़ा फर्क कि पाकिस्तान का बेशक। T20 का कप्तान खड़ा हुआ है वहां पर, जिसके पीछे पूरी फौज जफर मौज और पूरा लाहौर कलंदर मतलब सब बांधे खड़ा है कि जी हमारा सुपरस्टार हो रहा है। राशिद खान के जाने की वजह से 2 मैच बैक टू बैक हार जाए, वो डेफिनेटली अलग बात डाउट है कि मैं समझ न्यूजीलैंड से भी वो हार के आया है, लेकिन फिर भी। नहीं नहीं, वो मैं समझता हूँ कि देखिए वो जो प्लेयर है वो पूरी वर्ल्ड में कहीं खेलता है, बेशक वो ऑस्ट्रेलिया लीग खेले, आईपीएल खेले, तो मेन प्लेयर होता है वो राशिद। वो मिडिल ओवर्स करता है और वहां से गेम कंट्रोल होती है। बेशक शाहीन ऊपर से करता है, शाहीन अब हर जगह बॉल नहीं कर सकता, बेशक उससे अच्छे बॉल नहीं हो रहे, लेकिन जहां से मिडिल ओवर्स कंट्रोल होने हैं वो सारा, और साथ विकेट टेकिंग बॉलर है। इट्स नॉट लाइक दैट कि वो सिर्फ और सिर्फ रोकता है। तो राशिद खान से वो अचानक ही वो नहीं है, जिसकी वजह से वो बड़ा। और वो जो फयाज लड़का है वो बिल्कुल नया है, 2016 में मेरा हाल वनडे 19 में आए,
और उसके बाद अब दोबारा एक उनका रीबर्थ होगी समझ ले, जिन्होंने लाहौर कलंदर चांस दी, तो उसके ऊपर बहुत बड़ा बर्डन है। आज मैच में जैसा कि वो जिम्बाब्वे वाले सिकंदर मिर्जा खेले, लेकिन सिकंदर वहां रजा। सिकंदर रजा, और लेकिन उससे भी जो है ना, वो दो वाला वो बैलेंस अभी नहीं आया। तो मुझे लग रहा है वो बॉलिंग में जो हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस उस तरह नहीं हो रही, और वो समझ नहीं आ रही। देखे ना, पहले उन्होंने उधर से अटैक किया, उसके बाद वो दूसरा लड़का जो खान है उसे अटैक किया, लेकिन वो बात बन नहीं रही ना, तो वो दो जगह से मार पड़ रही है, ना मिडिल ओवर कंट्रोल हो रहा है ना अटैक कंट्रोल हो रहा है। तो वो रन बचाए कहाँ से? आखिरी ओवर में शहीन अपने दो रख ले, दो हारिस के रख ले, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा सदी साहब, आप इस पे कमेंट जरूर कीजिएगा, लेकिन साथ साथ एक और चीज भी मैं ऐड करना चाहूंगा कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स जो पिछले 2-3 सीजन से काफी लो प्रोफाइल खेल रही थी, सरफराज भी मुरझाए मुरझाए थे, वो पाकिस्तान से बाहर होने के बाद क्वेटा में भी बहुत गुस्सा दिखाते थे, उनका साफ एंगर नजर आता था, बरसते थे लोगों पर। तो उनको अचानक से क्वेटा ग्लैडिएटर ने हटाया, राइले रोसो को कप्तान बनाया। राइले रोसो ने अपनी परफॉर्मेंस खुद को नीचे ले आए, लेकिन उनकी टीम ने जबरदस्त परफॉर्मेंस देना शुरू कर दी, दोनों मैच जीत लिए। क्या ये सिर्फ कैप्टेंसी ने ही इतना चेंज कर दिया या उनका कॉम्बिनेशन बेहतर है? आई थिंक स्ट्रेटजी शायद उनकी थोड़ी बेहतर लग नजर आ रही है, जिस तरह वो उन्होंने प्लेयर्स को शफल किया। मतलब सऊद शकील ऑब्वियसली क्या कहते हैं, हमारी कंडीशंस के तो बड़े अच्छे बैट्समैन, तो उन्होंने जो है वो अपना दिखाया। उसके बाद आई थिंक ओवरऑल इन्होंने जो मतलब टॉप 4 में से दो तो ओवरसीज प्लेयर हैं, जेसन रॉय और राइले रुसाव, राइट। तो वो दोनों काफी एक्सपीरियंस T20 के प्लेयर्स हैं वर्ल्ड वाइड, राइट। तो उनके अराउंड वो खेल रहे हैं, तो साउथ शकील के लिए भी क्रिकेट आसान है ना, समझ रहे हैं। अगर दूसरी साइड पे अगर कोई और खेल रहा हो जो जल्दी आउट हो जाए, तो साउथ शकील के लिए भी मुश्किल होगी। तो आई थिंक कि उन्होंने बैलेंस बड़ा अच्छा मेरे हिसाब से रखा हुआ है अपना ना। और चेंज बाज़ आपको वैसे ही पॉजिटिव रिजल्ट्स देती है। वो 2 मैच खेले, दोनों जीते। लाहौर कलंदर 2 मैच खेले, दोनों हारे। दोनों तो आप हारे। यहीं से देख लें कि कुछ जगह चेंज का फायदा होता है और कुछ जगह चेंज ना होने का नुकसान होता है। ठीक है, कुछ जगह चेंज ना होने का नुकसान होता अच्छा, है। उसका लाहौर मैं कलंदर जी, उसका मैं आपके लिए ऐड मैसेज कर दिया है दूं। सती साहब ने कि चेंज हमेशा अच्छी होती है, बेशक वो किसी भी शक्ल में हो। अरे लाहौर मनशा भाई कलंदर की मैं बड़ा लाहौर कलंदर की सॉरी, मैं उस उनके उसमें एक चीज ऐड करता चलूं कि देखिए, जमान खान इज नॉट अ न्यू बॉल बॉलर, राइट। तो नए जी। बॉल से आपने विकेट लेने जाने। जिस तरह मोहम्मद अली ने मुल्तान सुल्तान के जल्दी उसने ऊपर से आउट किए ना, तो आपको ऊपर से जल्दी विकेट चाहिए, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ दरमियान मेरे ओवर में अपने मेन बॉलर हारिस रऊफ या जिससे भी कराने हैं, क्योंकि ये लीग है, इंटरनेशनल क्रिकेट तो नहीं है, हारिस रऊफ से नया गेंद भी कराए जा सकते हैं। तो बिल्कुल। अब कहने का मेरा मकसद ये कि इन्होंने अगर डिफेंसिव होके खेलना है ना, तो फिर 400 रन भी कम है 20 ओवर में, वो भी करा दें। अच्छा, मनशा भाई, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कराची किंग्स इतनी रस्टी, इतनी बेकार सी टीम, मतलब बाजार पेपर पर देखा तो बड़े बड़े नाम है सारे के सारे, बड़े मतलब उन्होंने उम्र रसीदा प्लेयर भी अपने पास रखे हुए जिनको एक्सपीरियंस कहा जाता है। खजान रसीदा तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन वो उन सबको मिल मिला के भी टीम जम नहीं रही। वो बार बार कप्तान भी चेंज कर रहे हैं, बाबर को हटाया, इमाद को ले आए, इमाद को वो चला गया इस्लामाबाद में, अब उन्होंने शार मसूद को मुल्तान से मुस्तार ले लिया। तो क्या हुआ, मतलब कि कराची किंग्स कहीं जम क्यों नहीं पा रही? और एक ये पहला सीजन नहीं, हमेशा से ऐसे ही करते आ रहे हैं, ये क्या चक्कर बंदिश है क्या है सर, इनका? बंदिश है, बंदिश बंदिश। जी। मुझे लग रहा है कि जैसे वो कराची वालों को पहले बाबर आजम मिले और लोगों का वो सारों का था कि वो स्लो खेलते हैं, हम्म। पाकिस्तान के कप्तान थे, तो उनको कहाँ करें, कुछ कहते थे ओपन करें, कुछ कहते टू डाउन कर दें। तो ये बहस चलती रही और वो सीजन हार गए। इसी तरह अब दोबारा उन्होंने शान मसूद को ले लिया। तो क्या वो T20 में होने चाहिए? पहले तो क्वेश्चन ये है। और अगर हैं तो कहाँ पे खिलाएं, क्या करें? मतलब वही सवाल आता है, मुझे भाई कॉम्बिनेशन माजरत बन। के साथ, वो पाकिस्तान के कप्तान है यार, अगर आप तो उनको बिठा ही बाबर देंगे आजम भी साथ, तो थे। पाकिस्तान PSL कैसे चलेगी? पाकिस्तान का बाबर कप्तान बेशक वो जैसा भी हो, जब पाकिस्तान का टैग लगा होगा, वो PSL नहीं खेलेगा तो ब्रांड खुद ब खुद ही नीचे बैठ जाएगा। तो ये फिर मतलब एयरवाई वालों को और ये उनको सोचना चाहिए कराची किंग्स वालों को कि वो किसको लेकर आ रहे हैं। नहीं, मतलब मेरा ख्याल है कि शायद वो जो कॉम्बिनेशन की आप समझ रहे हैं ना, कि जैसे ही सरफराज को उन्होंने नीचे कर दिया, पीछे शेन वॉटसन है और वो फास्ट बॉलर, मतलब वो भी ऑस्ट्रेलियन कोच है, तो वो प्लानिंग थोड़ी चेंज होती है। अब यहाँ पे अगर वहीं पे आपने एक जगह तो एक बंदा सेट रखना है, शान मसूद तो रखना है, उसके बाद आपने आगे सोचना है कि क्या करेंगे। तो फिर तो इस तरह मुझे लग रहा है कि शायद ये भी एक कप्तानी का भी थोड़ा इशू था। अमाद वसीम से लेके उन्होंने शुएब मलिक से लेके सब कुछ ट्राई किया, लेकिन मेरा ख्याल है शायद कुछ सीजन में वो अनलकी भी थे। और मुझे अभी लग रहा है कि अभी तो पहले मैच में तो बिल्कुल भी मुझे उनकी कहीं भी कुछ प्लानिंग, और काफी वो जगह उनको जो है ना टाइट अप होने की जरूरत है। वैसे ओवरऑल एक मैं आपसे डॉक्टर साहब सवाल करना चाहता हूँ
कि जैसे हमारे चेयरमैन आए हैं नकवी साहब, उन्होंने कहा कि पीएसएल की परफॉर्मेंस को देखते हुए मैं लड़कों को आगे चांस दूंगा। तो वही बात है कि कोई अच्छी कप्तानी करेगा तो वो कप्तान भी बन सकता है, क्योंकि जो हमारे कप्तान है उन्होंने तो 4, मेरे ख्याल है 5 वो T20 किए हैं और उधर हारे हैं। तो क्या कप्तान भी बदल सकता है? क्या हारिस रऊफ भी बाहर हो सकते हैं? क्या कोई नया हमें ऑलराउंडर मिल सकता है? शोएब मलिक भी वापस आ सकते हैं। आमिर भी वापस आ सकते हैं? सती भाई पूछना चाहते हैं। टीम तो बना दिया आपने, मेरे से क्या पूछ रहे हो? सारों सारों को वापस ले आएंगे तो फिर निकालेंगे किसको? मोहसिन नकवी साहब की बात बिल्कुल अपनी जगह पर ठीक है, वो ऑल इन ऑल है, वो कह सकते हैं, वो जिसको मर्जी खिलाएं, जिसको मर्जी निकाल दें, अपनी जगह पर ये बात बिल्कुल ठीक होगी। लेकिन मुझे लगता है इस परफॉर्मेंस सो फार, जो अभी तो खैर बहुत अर्ली टू से है पीएसएल की परफॉर्मेंस पर किसको कप्तान बनाया जाना चाहिए, उस बेस पर सो फार अगर बनाया जाए तो फिर तो राइले रोसो ही बनता है कप्तान। और मेरा ख्याल है कि फिर उसको नेशनैलिटी दे दें। पहले हमने अपने डेरन सैमी को भी दी हुई है, तो ऑनरेरी दे दें, लेकिन आईसीसी से रिक्वेस्ट कर लें कि ये हमारे साथ खेलेगा भी और कप्तान भी होगा, क्योंकि और तो कोई ऐसा मुझे स्टफ नजर नहीं आ रहा सो फार। क्योंकि जो थोड़ा बहुत था उसको हमने मिलजुल के, वो हमारे बहुत सारे दोस्त है मीडिया में बैठे हुए, वो कहते हैं कि नहीं जी उसको तो होना नहीं चाहिए ना, उसकी तो परफॉर्मेंस अपनी क्या गई, उसने पाकिस्तान टीम का पट्टा बैठा दिया जिसका नाम बाबर आजम है। तो अब उनको उनको पता नहीं जवाब तो मिल गया होगा जिन्होंने मिलजुल के बनाया था शाहीन अफरीदी को कप्तान। तो मैं ये नहीं कह रहा कि शाहीन अफरीदी को बुरे कप्तान होंगे, लेकिन कंपैरिजन आपके सामने है अभी तक की 7 मैचों की परफॉर्मेंस। तो देख ले कि उनको हटा के अब किसको लाया गया। सवाल हटाने से पहले जवाब तलाश करना चाहिए। जी जवाब बिल्कुल हमारे पास सही। होता नहीं, हमने उसको टेस्ट से हटाया, शार मसूद को लगा दिया, अब शार मसूद को हटा दें। आप जैसे कह रहे हैं कि उनकी T20 में जगह ही नहीं है, मैं मानता हूँ कि ठीक है T20 में जगह नहीं है, लेकिन ब्रांड उन्हीं के नाम से चलता है, उसको बाहर बिठा देंगे तो किसको खिलाएंगे? बाकी कौन बचा? रिजवान बचा, रिजवान ही रह गया जिसको नहीं दी हमने, उसको भी दे के वाइस देख ले। कैप्टन, जी वाइस कैप्टन थे उधर, हाँ जी। तो वाइस, अगर कैप्टन ना खेल पाए तो वाइस कैप्टन लीड कर अच्छा वो लेकिन डॉक्टर वाइस साहब, कैप्टन जो नहीं खेल टू बी पाता, वाइस ऑनेस्ट, कैप्टन की कोई वॉइस नहीं होती, बेसिकली प्रॉब्लम ये है हमारे यहाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, फिर शान मसूद ने तो मुल्तान सुल्तान के लिए बड़े रन किए थे फिर पीछे ना। रन किए थे, बिल्कुल किए हाँ, थे। तो मतलब वो तो पीएसएल में तो वो ही इज एक्चुअली लाइक इन डिमांड कमेंट्री है, मतलब वो पीएसएल में तो लेकिन वो, हल्का प्लेयर। इसका मतलब है रिजवान के अंडर नहीं थे खेलना चाहते। रिजवान के अंडर खेल अच्छा खेलता है, इसका मतलब ये हुआ। या या फिर पितरम सुल्तान बूथ सर, उसने पहले साल रन किए थे, अब नहीं हो सकते या नहीं हो रहे, या वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट नहीं खेल पा रहा, तो ठीक है, उसको संन्यास लेना चाहिए ना। अब इसमें क्या हर्ज है कि आप उस बात पर स्टिक रहे कि जी चूंकि मैंने खेलना ही खेलना है, मैं हूं ही हूं, मैं शान मसूद हूं, मुझे खेलना है, ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल में। तो आई थिंक कि यहाँ पाकिस्तान को रीथिंक करने की जरूरत है अभी से, क्योंकि वर्ल्ड कप बिल्कुल सर पे खड़ा हो। खैर बदलना तो नहीं चाहिए, अब इस वक्त तो मौजू ही नहीं है, किसी को बदल देंगे तो एक और नई रिफ्ट, एक नया कैंप, एक नया प्रॉब्लम, एक नया पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। फिलहाल इसी के साथ स्टिक करना चाहिए, लेकिन कॉम्बिनेशन बेहतर तलाश करने की बहुत शदीद जरूरत है पाकिस्तान को इस वक्त। और पीएसएल ही वो हमारे पास मौजूदा सिचुएशन में है, इसमें से हम कुछ ना कुछ बेहतर टीम निकाल सकते हैं। बाकी आपने बात की हारिस रऊफ की, तो हारिस रऊफ काफी रस्टी हो चुके हैं, मेरा ख्याल है वो कॉन्फिडेंस लूज कर चुके हैं। असल प्रॉब्लम उनका ये है कि अब उनके चेहरे की हवाइयां जो है ना, वो पहले बाल से उड़ी होती हैं कि मैं स्लो करूंगा तो भी छक्का पड़ेगा, मैं फास्ट करूंगा तो भी छक्का पड़ेगा। ये जो उनके अंदर खौफ आ गया है ना, ये शायद आके भाई को दूर करने की शदीद जरूरत है। वो कहते तो है कि मेरी लाहौर कलंदर और सुपरस्टार हैं, मेरे पास 3 बैठे हुए, नो डाउट वो सुपरस्टार हैं हमारे, लेकिन इस वक्त की जो परफॉर्मेंस है वो इस सुपरस्टारी का साथ नहीं दे रही है अनफॉर्चुनेटली। जी, और डॉक्टर साहब मैं 2-3 में राइजिंग मर्जिंग के साथ लिखा आ रहा है, मर्जिंग कैटेगरी में जांदाद खान, इसी तरह कुछ मर्जिंग कैटेगरी ख्वाजा नाफे, इसी तरह मैं देखता हूँ कि 31 साल के हैं, इन्होंने बात की मोहम्मद अली, बहुत एक्स्ट्रा बाउंस और पेसली और लाइवली बॉल उनकी बैट पे लग रही थी। तो इस तरह, और उसामा मीर को मैंने देखा, मेरा ख्याल है अभी तक सबसे अच्छे बॉल उन्होंने अपने पीएसएल कैरियर में, उस दिन उन्होंने बहुत अच्छे बॉल किए। तो मुझे कुछ इमर्जिंग लोग भी नए नजर आ रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है यही खूबसूरती है इसकी पीएसएल की, कि नए इमर्जिंग नजर आएंगे, जो हम बात कर रहे थे आगे इंडिया की, कि किसी को डर तो हो तो उसके पीछे कोई है। तो इमर्जिंग कैटेगरी में लड़के 3-4 नजर आए। आपने देखी आज बारी उसकी, अच्छा नाफे, ख्वाजा नाफी जी। नाफे हाँ की। तो जबरदस्त, हाँ जबरदस्त सती भाई पारी। आप बताएं टेक्निकली आपको जी कैसे सती साहब लगी? बताएंगे, क्योंकि इन्होंने टेक्निकली हाँ। उसामा के साथ काम भी किया सती साहब ने, तो आई थिंक वो बेहतर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। और नहीं, ये जो बारी अगर ख्वाजा हाँ नाफे की बात कर रहे हैं आप। जी। हाँ, असल में वही बात है कि वो अभी तो एक इनिंग खेला ना बड़ी, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में तो वो स्ट्रगल कर रहा था। सही है, तो अब वो असल में प्लेयर्स का चैलेंज वहां स्टार्ट होता है जहाँ पे वो अ, कुछ रन कर जाते हैं ना, इस तरह साइम अयूब ने पहले मैच में किया, हम बात कर रहे थे, मैंने कहा पकड़ ली।
अब मुझे नहीं पता कि बाकी टीमें उसके साथ किस तरह प्लानिंग कर रही हैं। ये बात जरूर है कि वो ही हैज रियली फास्ट हैंड्स। जब आपके पास फास्ट हैंड्स होते हैं तो फिर आप जो है ना वो स्टिल रह सकते हैं ज्यादा देर ना, और फिर आपको मतलब रूम बनाने की जरूरत नहीं है। तो उसने जो हारिस रऊफ को दिया पिकअप शॉट खेली, छक्का मारा लेग साइड पे, फिर शाइन को मारा जिस तरह, तो आई थिंक कि और हारिस रऊफ को रैम्प शॉट खेली, तो लगता है शॉट्स उसके पास सारे हैं। और वो मतलब 360 प्लेयर है, विच इज गुड। मतलब एक साइड पे नहीं खेलता, विच इज गुड। अब चैलेंज कहाँ होगा? चैलेंज मेरा ख्याल है वो ज्यादा होगा अच्छे स्पिनर्स के खिलाफ, क्योंकि अभी तो उसने उसको थोड़ा सा पेस मिल रहा था। अगर आपकी पहले बैटिंग आ जाती है, क्योंकि पहले बैटिंग में बॉल थोड़ा सा, क्योंकि सेकंड बैटिंग में बॉल थोड़ा स्किप करके बैट पे बेहतर आता है स्पिनर का, पहली इनिंग में थोड़ा सा फंसता है ना इन कंपैरिजन। तो मेरा ख्याल है कि इट्स जस्ट अ स्टार्ट, बट ही मेरा ख्याल है कि ही हैज द गुड्स। मतलब वो 360 प्लेयर है, तो देखते हैं स्पिनर्स को कैसा खेलता है। जैसे मैं समझता हूँ कि जो उसने फिनिश किया, आउट नहीं हुआ, कि ठीक है वो यंग है, वो मार रहा है, वो आउट भी हो जाए कोई मसले, तो जहां वो खड़े रहे वो फिनिश किया, मेरा ख्याल है ये भी एक क्वालिटी उनकी जो है वो नजर आई है। और यंग है अभी 22 साल के। इसी तरह जादाद खान मेरा ख्याल है रावलपिंडी रीजन से वो खेले हैं, लेकिन जो हम्म। हीटिंग पावर, नंबर आपको मिल जाएगा, ट्राई कर ले। आज उनसे शायद ना होता पूरे पीएसएल में, शायद उनको नंबर ना मिलता, वो 8वें पे खेलते रहते, 7वें पे खेलते रहते। तो जहां उनको मिला, तो उन्होंने बड़े स्टैब्लिश बॉलर को 3 4 6 मारे हैं, और मतलब वो जो उनकी काम के लिए उनको भेजा वो उन्होंने किया। और इसी तरह मुझे लग रहा है कि और भी लोग आगे आएंगे। तो डॉक्टर साहब, मैं इसको एक और सवाल की तरफ लेके जाना चाहता हूँ कि आपको लग रहा है कि ये हमें वो म्यार है इंटरनेशनल क्रिकेट का पीएसएल में, जो भी 3 मैच हमने देखे? सर अनफॉर्चुनेट पार्ट एक है जो मुझे भारी दिल के साथ ये कहना पड़ेगा कि पीएसएल जैसे आईपीएल को अगर हम डिस्कस कर लें या बिग बैश को कर लें या बाकी जितनी भी लीग डिस्कस हो रही हैं, उन्होंने जब भी स्टार्ट लिया, स्टेप अप किया, तो वो स्टेप बाय स्टेप ऊपर की तरफ चढ़ते गए। ठीक है, वो एक ब्रांड तो बने ही बने, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट को भी एक बहुत हाई कर दिया, जहां से प्लेयर्स निकलकर इंटरनेशनल फोरम पर बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं, अपने कैरियर भी बना रहे हैं और साथ साथ अपनी नेशनल टीम के लिए भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। समहाउ एक तो खैर हमारे पॉलिटिकल इश्यूज भी हैं, ऑफ कोर्स उनको हम यहाँ डिस्कस शायद नहीं कर सकते, लेकिन उनकी वजूहात हैं कि जो बिग ब्रांड हैं, बिग नेम्स हैं क्रिकेट के, वो नहीं आते हमारे पास खेलने के लिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास रिटायर्ड प्लेयर आते हैं या ओवर एज प्लेयर आते हैं, जिनको किसी और लीग में जगह नहीं मिल रही होती या उनके पास थोड़ी सी स्लॉट होती है, तो वहां यहाँ पर खेलने के लिए आ जाते हैं। तो वो नहीं रहा हमारा स्टैंडर्ड जो आज से 9 साल पहले या 8 साल पहले या इवन 7 साल पहले था। हम स्लोली स्लोली स्टेप डाउनवर्ड्स कर रहे हैं। और इस वक्त जब हमने वर्ल्ड कप की टीम भी तैयार करनी है इन्हीं में से, तो थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है कि पाकिस्तान के लिए काफी मुश्किल पेश आएगी कि कुछ ऐसा आउट ऑफ, अब जैसे अब नाफे की बात की आपने या जहादात की बात की, तो अगेन सदी साहब की बात से मैं अग्री करूंगा कि एक इनिंग्स पे हम किसी को डिसाइड नहीं कर सकते। वो कि हमने बहुत सारे प्लेयर खिलाए हुए हैं, मोहम्मद हारिस बहुत बड़ी मिसाल है, वो हसीबुल्ला बैठा रहेगा और बैठा रहेगा, और उसको टीम भी वो माशाल्लाह दे देते हैं। मुझे एक और बात इसलिए याद आ गई कि उसको वो दे देते हैं कि जब भी बैठेगा वो पीछे बैठेगा, आगे आके खेलेगा नहीं। अब हारिस के पीछे बैठा रहेगा, कभी सरफराज के पीछे बैठ जाएगा। भाई उसको अगर खिलाना था तो आपने साद बेग को कराची में खिला दिया ना, वो अंडर 19 का कैप्टन है, कीपर है, तो हसीबुल्ला बाहर से बाहर ही चला जाएगा क्या? उसको कराची में रख लेते या वो खरीद लेता उसको, ताकि चांस तो मिलता है ना खेलने का। अगर नहीं है तो फिर हारिस का फ्यूचर नहीं है, उससे बेहतर है कि हसीबुल्ला पे इन्वेस्ट किया जाए और उसको कीपर बैट्समैन ओपनर की शक्ल में इंट्रोड्यूस करवाया जाए। लेकिन बदकिस्मती है कि वो पेशीन के हैं, और पेशीन वालों की कोई जो है ना वो सुनवाई हो नहीं रही, मुझे यही लग रहा है। कई सालों से हम पीट रहे हैं लेकिन कुछ से फायदा नहीं हो रहा अभी तक। अनफॉर्चुनेट है ये। जी बिल्कुल, उधर वैसे भी मुजाहरे चल रहे हैं, वो इलेक्शन जी, रिजल्ट वही पे उधर। पॉलिटिकल जो इस वक्त है ना टर्बुलेंस, उसने काफी ज्यादा हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हुए हैं, जिसकी वजह से शायद आने वाले भी थोड़े घबरा रहे हैं, और बहुत सारे लोगों ने पुल आउट कर अच्छा दिया नाम। डिफरेंट मंशा पे वजूहत मैं है उसकी। डॉक्टर साहब से थोड़ा सा क्या कहते हैं, माजरत के साथ थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। वो जी इस तरह कि अभी अगर हम देखें तो आईपीएल के अलावा ना एक 100 है और बीपीएल है ना, सॉरी बीपीएल तो बांग्लादेश की है, जो बिग बैश है ना ऑस्ट्रेलिया की। तो अब बिग बैश में जब बिग बीबीएल। बैश हो रही होती है तो ऑस्ट्रेलिया की इंटरनेशनल टीम अपने मैचेस खेल रही होती है, टेस्ट खेल रही होती है, सही है। जी तो दे आर मिसिंग सम मेन प्लेयर्स, राइट। और उन्होंने 8 टीमें की होती हैं। तो बिग बैश का स्टैंडर्ड, आई पर्सनली थिंक कि पीएसएल का स्टैंडर्ड बिग बैश से ज्यादा ही है, कम नहीं है मेरे ख्याल में ना। 100 इज प्रॉब्ली डिफरेंट। अभी जो आईटीएल जो दूसरी हुई थी T20 यूएई वाली भी, उसमें भी हम देखें
तो आई थिंक कि अगर बड़े नामों की बात करें जो करंट हैं, मतलब करंट जिस तरह जेसन रॉय है, तो आई नो ही इज बीन डिस्कार्डेड फ्रॉम इंग्लैंड, बट ही इज अ वेरी गुड प्लेयर। एलिस हेल अगेन वेरी गुड प्लेयर। साउथ अफ्रीका के राइलर साहब हो गए। तो आई थिंक ओवरऑल डेविड मलान हो गए इंग्लैंड के। दे आर नॉट स्मॉल नेम्स, अभी भी वो बिल्कुल वो बाहर नहीं है। आई कैन अंडरस्टैंड केरन पोलार्ड इज ओवर द हिल। लेकिन अगर हम नाम देखें, रस्सी जो है वेंडर जेसन, वो भी काफी बड़ा नाम है अभी, मतलब। तो नो डाउट देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन अस इन आईपीएल। कैमरन लेकिन मेरा जोसेफ भी ख्याल आ है रहे हैं, कि मेरा ख्याल है शायद वो पिशावर वालों ने खरीद लिया उनको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो मेरा ख्याल है कि इतना इतना भी बुरा नहीं है। लेकिन जाहिर है कि जिस तरह हमारे शुरू में हुआ था ना, क्रिस गेल होते थे पहले, और एबी डिविलियर्स भी, मैकलम भी, तो जाहिर है उस तरह के तो नहीं है। लेकिन आई थिंक वी स्टिल इन कंपैरिजन टू द अदर लीग्स, क्रिस जॉर्डन भी हैं मेरे ख्याल है, वो मुल्तान सुल्तान से। तो इन कंपैरिजन टू द अदर लीग्स, पीएसएल इज एक्चुअली डूइंग बेटर। कि कुछ बड़े नाम एक्वायर किए हुए हैं, कुछ करंट प्लेयर्स अच्छे एक्वायर किए हुए हैं, क्योंकि बाकी लीग स्ट्रगल कर रही हैं। हाँ, खैर मैं IL T20, सॉरी सर साहब, अगर आप भी इजाजत दें, मैं भी थोड़ा सा इख्तलाफ इसलिए करूंगा कि IL T20 जो है ना, वो फैन बेस नहीं है। हम्म। वो फैन बेस नहीं है, उनको जरूरत नहीं है कि लोग ग्राउंड में आके बैठे और मैच देखें। हम्म। अनफॉर्चुनेटली PSL बिल्कुल डिफरेंट है उससे। PSL को अवाम की जरूरत है। और आप देखें, कल मुल्तान में मैच हमेशा सोल्ड आउट होता है, लेकिन कल मैं देख रहा था तो बहुत सारा ग्राउंड खाली था, काफी सारा हिस्सा उसका खाली था। मुझे लग रहा है कि जैसे वो या तो पॉलिटिकल वजूहत हो सकती है, फिर तो दैट्स पॉसिबल, फाइन। कल पॉसिबल। कल को बेहतर हो जाएगी सूरत हाल, तो लोग आना शुरू हो धुंध जाएंगे शुद्ध तो नहीं इंशाल्लाह। पड़ी डॉक्टर साहब? धुंध की वजह से जी तो नहीं? धुंध तो नहीं? मौसम, मौसम। सर, धुंध तो जितनी भी पड़ रही है, लेकिन ओस पड़ रही है धानों पर। आह, नहीं, एक गाड़ी दे रहे हैं पीसीबी, और एक वो घर दे रहे हैं फैंस को अगर कोई आते हैं, तो मेरा ना इंसेंटिव्स तो हैं। इंसेंटिव्स जब दे के, क्रिकेट की बजाय कुछ और इंसेंटिव दे के हम बुलाएंगे, तो यहाँ से लग रहा है कि थोड़ा सा ब्रांड को धचका लगा हुआ है। कि बिल्कुल सही। हम कोई किस्मत कुड़ियां वहां पे रखने शुरू हो जाएंगे कि इसको खोलेंगे, इस पर से आपका घर निकलेगा, या यामा मोटरसाइकिल निकलेगा। तो फिर थोड़ा थोड़ा ना लगता है कि क्रिकेट की बजाय आप किसी और चीज की वजह से अट्रैक्ट कर रहे हैं। नथिंग रॉन्ग, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप कोई भी इस तरह के सिस्टम इंट्रोड्यूस करते हैं जिससे प्लेयर्स, सॉरी, तमाशाई आपके अट्रैक्ट हो सके, तो नथिंग रॉन्ग विद दैट। बट स्टिल मुझे थोड़ा शक है कि थोड़ी स्टैंडर्डाइज जो था ना हमारा माहौल पहले 4-5 सीजन, वो उसमें थोड़ा गिरावट आ रही है। और खैर, आप लोगों का अपना मौक़िफ़ है, मेरा अपना मौक़िफ़ है। नहीं डॉक्टर होपफुली। साहब, सॉरी, इसको मैं आपको सेकंड इस तरह करूंगा कि वो ये नहीं, जिस तरह बिग बैश लीग है ना, वो भी बहुत नीचे चली गई है। तो मेरा जी, ख्याल है कि आईपीएल के अलावा सारे ही नीचे जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो तो नहीं कि कुछ 2-4 बड़ी मछलियां छोटी-छोटी मछलियों को निगलने के चक्कर में है? पॉसिबल है, क्योंकि आईपीएल के अलावा सारी लीग से नीचे जा रही हैं। लेकिन उस हिसाब से कंपेयर करें तो पीएसएल इज स्टिल डन वेल टू एक्वायर सम डिसेंट प्लेयर्स। ठीक है, चले, आपकी बात से एग्री करते हैं। कुछ और ऐड करना चाहेंगे दोनों भाइयों में से, ज़रूर कीजिएगा। आ, बस मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो पीएसएल हो अगर, तो इससे कुछ जो भी नए अभी बोर्ड के लोग आए, कुछ अच्छे फैसले करें, और अगर कुछ बड़े फैसले भी करने पड़ते हैं तो करें। चलिए जी, मोहसिन नकवी साहब तक होपफुली मंशा भाई आपकी बात पहुंच जाएगी कि फैसले करें, बड़े फैसले करें, अच्छे फैसले करें, और वो फैसले करें जो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर साबित हो और फ्लरिश करे। हर फैन अच्छी क्रिकेट देखना चाहता है, कंपेटिटिव क्रिकेट देखना चाहता है। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम अच्छा परफॉर्म करे, कॉम्बिनेशन अच्छा बने, और हम एक बेहतर टीम बनकर सामने आए पाकिस्तान यानी कि। तो इस उम्मीद और इस दुआ के साथ प्रोग्राम खत्म करते हैं, और कल से इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि मैच टू मैच आपके सामने हाजिर हों। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।